परिवेश में सफलता का मतलब है पैसा कमाना। आप जितना ज्यादा अर्न करते हैं, जितना ज्यादा अमीर हो जाते हैं, आपको उतना ही ज्यादा सफल माना जाता है। और हम सब जानना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कितना पैसा अर्न कर पाएंगे और किस फील्ड से अर्न कर पाएंगे। अगर हमें ये बात पता हो तो शायद हमारी जो अप्रोच है सक्सेसफुल होने की, हम उसमें अकॉर्डिंग टू जो हमारी जन्म कुंडली हमें बता रही है वैसे अगर एफर्ट डालें तो सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली देखकर ये बात कैसे पता लगा सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कितना धन कमाने वाले हैं। ऐसे कौन से योग हैं, ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थितियां हैं जो आपको बनाती हैं बेहद धनवान, या फिर आप किस फील्ड से पैसा कमाने वाले हो। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इस तरीके के जब कंडीशंस बन रहे होते हैं तब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो, हम इन सब बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली के 11वें भाव के बारे में। हमें पता है कि जब हम बर्थ चार्ट एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट बन के आता है और उसमें 12 भाव होते हैं। अगर हम काल पुरुष की जन्म कुंडली की बात करें तो वहां पे जो असाइंड है 11th नंबर हाउस, दैट मीन्स 11th हाउस जो होगा उसे माना जाता है आय का भाव। इस भाव से हम विचार करते हैं कि कोई भी जातक जिसकी वो जन्म कुंडली है वो अपनी लाइफ में कितना धन कमाएगा और किस फील्ड में वो सक्सेसफुल होगा, दैट मीन्स किस फील्ड से वो धन कमाएगा। आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि 11th हाउस हमारा इस तरह का भाव माना गया है जिसमें हर एक ग्रह फल देता है। अगर ग्रह है वहां पर तो वो आय आपको देगा ही। सो उसमें ये एक ऐसा ग्रह है जहां पे शुभ ग्रह, पापक ग्रह, क्रूर ग्रह ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ग्रह है आपका तो वो आपको फल देगा। नाउ आपको ये चीज देखनी है आपकी जन्म कुंडली में कि जैसे आपकी जन्म कुंडली किस नंबर से शुरू हो रही है। आपकी जन्म कुंडली जिस नंबर से शुरू हो रही होगी वो आपकी राशि है। जैसे जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि का एक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी जन्म कुंडली की बात करूं जो 11th नंबर से शुरू हो रही है, उसमें 11 अंक लिखा हुआ है लग्न में, दैट मीन्स इस इंसान की राशि हुई एक्वेरियस, कुंभ राशि हुई, और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं हमारे शनि, ठीक है। अब अगर आप इसी व्यक्ति की कुंडली देखें तो जो 11th हाउस होगा वहां पे नंबर लिखा है 9, दैट मीन्स इनके आय भाव के स्वामी कौन हुए, राशि कौन सी हुई वहां पे धनु, और धनु राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति, ठीक है। तो आपको एक ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके लग्नेश कौन है और आपके आय भाव के स्थान पे कौन सी राशि है, उस राशि के स्वामी कौन से हैं और उस राशि के जो स्वामी हैं वो आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। फिर हमें पता है कि हमारी कुंडली में अगर इन केस आपका आय भाव खाली है तब भी बाकी जगह पे ग्रह होंगे। ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। साथ में हर एक ग्रह के पास 7th दृष्टि, 7वीं दृष्टि तो कॉमन है, ये तो होगी ही, और कुछ ग्रहों के पास कुछ स्पेशल दृष्टियां भी होती हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके आय भाव में किस किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और अगर आपके आय भाव में 2-3 ग्रह हैं, दैट मीन्स में भी 1 ग्रह 2 ग्रह हो वहां पर, तो आप ये देखिए कि वो ग्रह कहां पर देखना है, उनकी दृष्टि आपकी जन्म कुंडली में किन भाव पर पड़ रही है। देखिए एक चीज यहां पर कॉमन रहेगी, ठीक है, कि आपकी जन्म कुंडली में 5th हाउस में, पंचम भाव में जो भी ग्रह होंगे वो सीधा देखेंगे आय भाव को, क्योंकि 7वीं दृष्टि सबके साथ कॉमन है। अगर आपके आय भाव में ग्रह बैठे हैं तो वो देखेंगे आपके पंचमेश को। अगर आप मानिए आपके आय भाव में 2-3 ग्रह बैठे हैं, अच्छे शुभ ग्रह बैठे हैं, और वो देख रहे हैं पंचमेश को, आपके पंचम भाव को, आप देखिए ये इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, नॉलेज वाला इंसान होगा, मैच्योर होगा, सोच समझ के डिसीजन लेने वाला होगा। ये सारे ग्रह उस इंसान का, जो हम जानते हैं कि हमारा 5th हाउस जो है ये ज्ञान का भाव कहा जाता है, सो ये ग्रह सारे डायरेक्ट देखकर वहां पर उस इंसान को ज्ञानी बनाते हैं। सिमिलरली आपके अगर पंचम भाव में जो भी ग्रह होंगे वो डायरेक्ट देख रहे होंगे आपके 11th हाउस को, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। दैट मीन्स आपकी जन्म कुंडली लग्न में कौन सा नंबर लिखा है। आप मानिए अगर मेरे पास कोई कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, और उस कुंडली में लग्न में नंबर लिखा हुआ है 11th, दैट मीन्स ये कुंडली हुई एक्वेरियस, कुंभ राशि के लग्न की। अब कुंभ राशि का स्वामी कौन है? शनि। तो हमें देखना होगा लग्नेश कहाँ पर बैठा है, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है जो आय भाव है, आय भाव में कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है उसकी राशि का स्वामी। देखिए हमारे जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो 12 राशियां होती हैं, हर एक राशि का एक नंबर है और हर एक राशि का स्वामी है। मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ सो दैट इन केस अगर आपको कंफ्यूजन है आप वहां से देख लें। देखिए आपको 11th में एक ये चीज कंसीडर करनी है। ऐसा बोला जाता है कि अगर 11th हाउस में, पहले तो यहाँ पे ये बात बता दी है कि कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी राशि हो, किसी भी राशि का स्वामी हो, जो भी ग्रह होगा वो आपको आय तो देगा ही, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अगर आप ये देखें कि आपकी कुंडली में योग सारे धनवान वाले हैं, आप कुछ काम ना करें तो इससे कुछ होगा नहीं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में योग, आप एकदम सही प्रॉपर योग ऐसे बन रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएं, बहुत धनवान बने, तो वो योग आपको मजबूर कर देगा। एक मजबूत योग आपको मजबूर कर देगा कर्म करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, ठीक। सो 11th हाउस में आपको ये देखना है कि अगर किसी शुभ ग्रह की राशि बैठी है, शुभ ग्रह जैसे हमारा गुरु हो गया, शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया या फिर बुध हो गया, अगर इनकी राशि बैठी हुई है तो ऐसे जातक अच्छे काम से, शुभ काम से, सीधे सीधे जो नॉर्मल काम होते हैं उन काम से ही पैसा अर्न करते हैं। इनकी जो इनकम होती है वो किसी भी तरीके से 2 नंबर की नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अगर 11th हाउस में कोई पापक ग्रह बैठा हुआ है, सो ऐसे लोग जो ऊपरी कमाई होती है उससे भी पैसा कमा लेते हैं, यहाँ वहां चीजें करके भी कमा लेते हैं और उससे इनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि अगर 11th हाउस, आपके 11th हाउस में जो भी राशि है उसका मालिक केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, सो ऐसा जातक जरूर धनवान बनता है। इन लोगों का तय होता है कि ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। अगर आपके 11th हाउस में ग्रहों की युति है, 2 या 2 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं और वो 5th हाउस को देख रहे हैं, सो मैंने बताया कि ये इंटेलिजेंट बनाएंगे। और साथ ही साथ में ये लोग इस तरीके के हो जाते हैं कि ये हर एक जो लग्जरी वाली चीजें होती हैं, सारी चीजें ये खुद के दम पर अर्न करते हैं और वो सारी चीजें यूटिलाइज करते हैं। जो भी ऐश्वर्य अच्छी चीजें मानी गई हैं, ये सारी चीजें भोगते हैं। क्या करना है, आपको अपना लग्नेश देखना है, आपके लग्न की जो राशि है उसका स्वामी, ठीक है। और आपके आय भाव में जो नंबर लिखा है उसकी राशि और उसका स्वामी। अगर ये दोनों स्वामी, लग्नेश और आयेश आप कह सकते हो, अगर ये दोनों मित्र हैं तो ऐसा जातक जरूर धनवान होता है। ये लोग अपनी लाइफ में अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। और चीज होती है जिससे आप पता कर सकते हो कि आप धनवान होगे कि नहीं, जन्म कुंडली में जो दूसरा हाउस होता है धनेश, आप उसके धनेश को चेक करो कि जो उसका, दैट मीन्स 2nd हाउस में जो भी राशि लिखी होगी उसका स्वामी होगा, और जो आपके आय भाव में राशि लिखी है जो उसका स्वामी है। अगर ये दोनों आपस में मित्र हैं, तत्कालिक मित्रता या प्रॉपर मित्रता है इनमें, तब भी वो इंसान, वो जातक बहुत पैसे अर्न करता है अपनी लाइफ में, निश्चित रूप से धनवान बनता है। कंडीशन है यहाँ पे, आप ये समझिए कि अगर ऐसा आपकी कुंडली में हो रहा है तो ये इंसान राजा होता है। किसी भी तरीके की पैसों के मामले में, धन के मामले में कोई कमी नहीं होती। ये कंडीशन क्या होगी कि आपको देखना है धनेश, दैट मीन्स 2nd हाउस का जो लॉर्ड होगा, स्वामी होगा, और आपका आयेश 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा, ये अगर केंद्र में हो और भाग्येश, भाग्य भाव की जो राशि है उसके स्वामी है, अगर इनकी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा इंसान बेहद धनवान होता है। दैट मीन्स जिन लोगों का नाम हम पढ़ते हैं ना, रिचेस्ट लोगों की, इक्वल ही ये लोग धन अर्जित करते हैं अपनी जिंदगी में। एक कंडीशन जिसके बारे में लोग थोड़ी सी टेंशन ले लेते हैं कि जो हमारा 11th हाउस का स्वामी है, अगर वो व्यय वाले भाव में बैठ जाए तो खर्च बहुत ज्यादा होता है। देखिए मेरे हिसाब से इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खर्च तभी हो रहा होता है जब आय आती है। आप अपना जो भी बजट बनाते हो वो ज्यादातर इनकम को ध्यान में रखकर ही बनाते हो, सो खर्च होगा डेफिनेटली, बट ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आप लोन लेकर खर्च कर रहे हो। जो आप अर्न करोगे उसी के अकॉर्डिंग खर्च करोगे, सो अर्निंग यहाँ पर भी होती है।
अभी देखिए, आपको चेक करना है कि अगर आपके 11th हाउस में सूर्य की राशि है, तो ऐसे लोगों को राजा से जोड़कर या फिर सरकार से जोड़कर ये लोग अपनी आय जरूर बनाते हैं, और ये इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रूफ होता है हमेशा ही। वह आपके 11th हाउस में चंद्रमा की राशि है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बेसिकली धनवान लोगों से जुड़कर धन कमाते हैं। और अगर चंद्रमा की राशि है, ये एक ऐसी चीज है, वैसे तो किसी का भी स्टेबल नहीं होता, अप्स डाउन आते ही हैं, बट अगर आपके 11th हाउस में चंद्रमा वाली राशि है, तो आप ये समझिए कि आपकी जो अर्निंग होगी वो सबसे पहले धनवान लोगों से जुड़ कर आ रही है, कहीं ना कहीं किन्हीं और के ऊपर डिपेंड हो रही है वो। सो इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। मे बी आप आज की डेट में 50,000 कमाओ, फिर नेक्स्ट मंथ आप बहुत इससे भी ज्यादा या फिर इससे भी बहुत कम। सो फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा रहते हैं। इनकी लाइफ जो भी अर्निंग होती है इनकी, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। हम नंबर वाइज देखते हैं, दैट विल बी मोर इजी, कि आपकी राशि में आपकी जन्म कुंडली में 11th हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, और जो भी नंबर लिखा है उस नंबर के अकॉर्डिंग आप किस फील्ड से पैसा अर्न करने वाले हो। ये राशि में अगर आपकी कुंडली में आय भाव में नंबर 1 या नंबर 8 लिखा हुआ है, 1 या फिर 8 लिखा हुआ है, ऐसे लोग फार्मिंग रिलेटेड जो भी काम होता है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर हो सकता है, वो खेती बाड़ी हो सकती है, या फिर फार्मिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड कृषि कार्य जो भी होते हैं, ऐसे इन चीजों से जुड़ के ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और इनकी अर्निंग में इनके भाइयों का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। ये लोग हमेशा, इनकी अर्निंग जो भी रहती है हमेशा इनके भाइयों से रिलेटेड होती है, उनके द्वारा सपोर्ट की गई होती है। अगर आपकी कुंडली में नंबर 2 या 7 लिखा है, दैट मीन्स स्त्री पक्ष या फिर ससुराल पक्ष आप कह सकते हैं, ये आपको आपकी अर्निंग स्टेबल करने में, सेटअप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इनसे आपको बहुत फायदा होता है। कॉमन है, अगर आपके जन्म कुंडली में या तो नंबर 3 है या नंबर 6 है या नंबर 9 और 12 भी, सो आप इस टाइप का जो काम होता है, एजुकेशन से रिलेटेड काम हो गया या फिर ज्योतिष से रिलेटेड काम हो गया, जो आर्कियोलॉजिकल चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड काम हो गया, एजुकेशन वाला, यस आई हैव टोल्ड, एंड एजुकेशन, आर्कियोलॉजी, एंड जो भी वाणी से रिलेटेड काम है, स्पीच से रिलेटेड काम है, कंसल्टिंग का हो गया, कम्युनिकेशन का हो गया, जर्नलिज्म का हो गया, ये सारी चीजों से ये लोग बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। नंबर 6, 9 में हमारा शास्त्रार्थ हो गया, एंड कई बार व्यापार भी, शास्त्रार्थ हो गया या फिर लेखन वगैरह कार्य, साहित्य वाला जो कार्य होता है, इनसे भी ये लोग बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं। एंड नाउ वी हैव, अगर नंबर 10 या 11 लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, आय भाव में नंबर 10 या 11 लिखा हुआ है, सो ऐसे लोगों को सीधा सा बोल देते हैं, ये लोग राजनीति से, ठगी से या फिर छल करके आप कह सकते हो, जो थोड़ा सा इम्प्रॉपर चीजें होती हैं अपनी इनकम बनाने की, ये उनको भी फलती हैं। एंड इन सब चीजों से ये लोग अपना पैसा अच्छा खासा अर्न कर ले जाते हैं। आय की बात कर रहे होते हैं तो हमें एक चीज और बात करनी चाहिए। जो आपका आय भाव है, अगर उससे एक घर आगे और एक घर पीछे कोई एक पापक ग्रह आ जाते हैं, क्रूर ग्रह आ जाते हैं, तो पाप कर्तरी योग बनता है। पाप कर्तरी योग वैसे तो लग्न को, जो मेन केंद्र होता है हमारा, उसको इफेक्ट करता है, लेकिन ये आय को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि पाप कर्तरी योग में बेसिकली क्या होता है कि जो भी अच्छे फल हमें मिल रहे होते हैं, शुभ फल हमें मिल रहे होते हैं, वो मिलने में बाधा डालता है। तो यहाँ पर एक ये योग भी बन जाता है कई बार। क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि बस मिलने वाले थे पैसे, एकदम सारी चीजें क्लियर थी, पेमेंट होने ही वाला था, या हर बार चीजें डिसाइड होती हैं कि पैसे अब मिल जाएंगे, लेकिन वो मिलते मिलते रह जाता है। सेम जैसे शुभ काम कोई भी होते होते रह जाता है, वही चीज इनके साथ एक ये प्रॉब्लम ये लोग फेस करते हैं यूजुअली। सो दिस वॉज ऑल अबाउट, आज हमने बेसिकली राशियों के बारे में बात की है। नेक्स्ट किसी वीडियो में वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट ग्रह, कि अगर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है देन वो हमारी आय को किस तरीके से इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इस बारे में बात करेंगे। सो आज हमने बात की कि जन्म कुंडली के आय भाव में कौन सी राशि होने से किस तरीके का हमें इन्फ्लुएंस मिलता है, और कौन से योग होते हैं जो किसी जातक को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाते हैं, राइट। सो एक स्त्रोत का पाठ बोला जाता है, दैट इज कनक धारा स्त्रोतम। हम सब अपनी लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं और हम जानते हैं कि डेफिनेटली जीने के लिए ये चीज
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी लाइफ के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। सो कनक धारा स्रोत का पाठ बोला जाता है 100% गारंटी के साथ कि अगर कोई इंसान इसका पाठ करता है तो उसकी आय का साधन ज़रूर क्रिएट हो जाता है, अगर उसका इनकम का सोर्स कोई अभी तक क्रिएटेड नहीं है या क्रिएटेड है लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो कनक धारा स्रोत का पाठ आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। ये बहुत बड़ा नहीं है, बस संस्कृत थोड़ी सी टफ है, आप 1-2 बार कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस स्रोत का पाठ करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई एंड राशि एंड ऑल। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।